एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगे। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं अभी 5। तो मैं उठ चुकी थी और ना थोड़ा बहुत जो है इधर उधर करते करते ना 5:30 का टाइम हो ही जाता है। तो मैं जा रही हूँ वॉक पे, वॉक करूँगी। अभी ने किया है यहाँ गुनगुना पानी, जो कि मैं डेली ही बताती हूँ अपने सलाइवा के साथ, जो भी मुंह में रात भर के लार बने होते हैं उसके साथ जो है आपको ना घुट घुट करके पानी ज़रूर पीना चाहिए, गर्म पानी। सुबह वेट लॉस में काफ़ी मदद करती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में व्यस्त होगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार, जरूर बताया करें। चलिए, हो गया है नाश्ते का टाइम, चलते हैं किचन में, करते हैं नाश्ता। तो ये है सैटरडे का वीडियो और सैटरडे को मेरा जो है इसी तरह का दिन बीता था, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संडे को कोई वीडियो मेरी नहीं जाती है, इसलिए ये वीडियो संडे को नहीं गई थी, आज जा रही है मंडे को। तो ये जो है मैं नहाकर आ गई थी। क्लीनिंग ना मैंने सारा ही निपटा दिया था। इसके बाद से बारी थी चाय पीने की। पूजा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था और जब से स्कूल बंद हुई है तब से लेकर अभी तक यही रूटीन चल रहा है और जैसे ही स्कूल खुलेंगी रूटीन में चेंज आ जाएगा। तो वेट लॉस जर्नी में मैंने देखो कुछ भी चीज़ें ना स्किप नहीं की है, जो कि मैं आपके साथ हमेशा ही शेयर करते रहती हूँ। मैंने सब कुछ लिया है, बस बैलेंस किया है। अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज किया था और खाने को बैलेंस किया था। तो मैंने ना कुछ भी नहीं छोड़ा था, ना ही चावल छोड़ी थी, ना ही रोटी छोड़ी थी। बस मैंने ना क्वांटिटी घटा दी थी। जितना मैं खाती थी ना उसके आधा कर दिया था मैंने। और फिर से हाई प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था, फाइबर ज़्यादा लेना स्टार्ट किया था। तो भूख भी नहीं लगती थी और वेट लॉस भी बहुत ही आसानी से हो गया था। मैं ना 76 किलो की थी और अभी मेरा, बहुत लोग पूछते भी हैं कि आपका फ़िलहाल वेट कितना है, तो मेरा वेट अभी 60 है और 59-60 यही चलते रहता है। कभी घटता है, कभी बढ़ता है। और मेरा ना 65 तक वेट रहे हाइट के हिसाब से तो भी चलेगा। तो मेरा अभी परफेक्ट है। और मैंने कैसे किया, क्या किया, ये सारी चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। जिनका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर जो लोग करना चाह रहे हैं तो उनको कुछ मदद मिल सके मेरी वीडियो देख के। मैं बस यही जो है चाहती हूँ कि मैंने जैसे किया है ना वो सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो को देखा करें और कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे देखिए रोटी बनाई है मैंने, आलू की सब्जी बनाई थी पनीर डाल के, तो हस्बैंड को दे देते हैं और इसके बाद से मैं योगा वगैरह करूँगी। ऐसे तो देखो 32 बार फॉर्मूला कहता है कि आप ना ये सारी चीज़ें नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन करना ज़रूरी होता है। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है ना, सब कुछ करोगे ना तो जल्दी से वेट लॉस होगा। प्रतिमा पांडे जी का एक कमेंट था कि इसबगोल के बारे में बताएं। तो इसबगोल देखिए रात को मैंने भिगो दिया है। 1 गिलास नॉर्मल पानी है, ये कांच में ही भिगोए अच्छा रहता है। तो नॉर्मल पानी में मैंने 1 चम्मच इसबगोल डाला था। इसके बाद से थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डाली थी मैंने टेस्ट के लिए और फिर से मैंने इसको भिगो कर रख दिया था और फिर सुबह मैं ले रही हूँ इसे खाली पेट। अभी मैंने चाय पी ली थी, लेकिन आप अगर चाय के पहले लोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये पेट को ठंडक देती है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। गर्मी में अगर आप ले रहे हो ना, इसबगोल में फाइबर बहुत पाया जाता है, काफ़ी हद तक पाया जाता है, जो कि आपको पेट साफ करने में भी मदद करता है। इसलिए इसबगोल का इस्तेमाल मैं करती थी, क्योंकि जब वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट करते हो ना तो उस समय कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना ही है, होगा ही, मतलब हर किसी को होगा। हम लोग क्या होता है ना कि एकदम से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं और क्वांटिटी हम घटा देते हैं, आधा कर देते हैं। तो आधा जब करेंगे तो हमारी बॉडी को तो वही हैबिट है ना, उतना खाना खाकर और कैलोरी को अपने अंदर लेना, फिर वेस्टेज को बाहर करना। तो वही सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम कम कर देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी हमारी हैबिट बना लेती है, कम खाने को मतलब एब्जॉर्ब करती है और बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उस बॉडी खाना स्टार्ट करती है, चर्बी को खाना स्टार्ट करती है। अगर हम खाना नहीं देते हैं तो हमारा वेट लॉस जो है आसानी से होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं फिर से डिटेल्स से बता दूंगी। तो
तो यहाँ पे देखिए काम मेरा हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर ली थी, और जब बच्चे घर में होते हैं तो ये सारी चीज़ें ना बिखरती ही रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने ठीक कर दिया। अब मुझे योगा करना था, और इस तरह से बिखरा बिखरा सा अच्छा नहीं लगता है। तो जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो 4 से 5 बार जो है सोफ़ा वगैरह मुझे ठीक करना ही पड़ता है। चलिए योगा एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं। तो पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बॉडी को पहले मैं वार्म करती हूँ, पैरों को किया, इसके बाद से कंधों को किया। तो पहले आप अगर सीटिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो पहले अपने बॉडी को वार्म अप कीजिए, इसके बाद से कपालभाति से स्टार्ट कीजिए। आप अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप कपालभाति अनुलोम विलोम करो, इससे आपके बेली फैट पे बहुत अच्छा असर आता है। कपालभाति से आपका बेली फैट कम हो जाता है और यूट्रस की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमें कपालभाति और अनुलोम विलोम के। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत अच्छे से पहुंचती है। तो आप ना कुछ नहीं कर सकते तो आप 15 मिनट का कपालभाति करो और फिर से अनुलोम विलोम करो, और साथ में अगर ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा। देखो आप, तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा हो। इसके पीछे मेरा क्या ही स्वार्थ है बताइए। मैं इतना कुछ आपको बताती हूँ, बोलती हूँ, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब की लालच है मुझे, बाकी कुछ नहीं है। ना ही आपसे मैं पैसे ले रही हूँ। तो मेरी लाइफ भी आपके लाइफ की तरह ही है, सारा कुछ इसी में करना होता है। और मैंने हाउस हेल्पर वगैरह कुछ नहीं रखा है, तो सब कुछ मैं करती हूँ ना, फिर भी देखिए मैंने अपने लिए टाइम निकाला, अपना वेट लॉस किया। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मेरी जो है डाइट वगैरह भी इतनी हाई नहीं होती है कि आप नहीं ले सकते हो, आराम से आप खा सकते हो। मैं जो भी दिखाती हूँ अपनी वीडियो में, एकदम से मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मैं हूँ, जैसी हूँ वैसी। धनिया भिगो कर रखा था मैंने रात को, वो मैं अभी गरम कर रही हूँ। तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये। तो जिनको भी थायराइड है वो धनिए का सेवन कीजिए। इसको उबालना नहीं है, जैसे हम जीरा वगैरह उबालते हैं ना, वैसे हमें इसे उबालना नहीं है, बस हल्का गरम करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ यहाँ धनिया वाटर। तो धनिया जो है थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी थायराइड है, आजकल आम प्रॉब्लम हो गई है थायराइड। मुझे जो है थायराइड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, जिनको भी थायराइड है उनके लिए ये ड्रिंक बनाया है। तो धनिया बहुत अच्छा होता है, आप गूगल करके भी देख सकते हो। धनिया को आपको उबालना नहीं होता है, इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर आप सिप सिप करके इसको पीजिए। तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो धनिया ज़रूर लीजिए अगर आपको थायराइड है। तो इसके साथ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो जीरा, सौंफ, अजवाइन, ये सारी भी चीज़ें आप ले सकते हो। और धनिया आपको बहुत ज़्यादा, मतलब थायराइड के लिए धनिया बेस्ट होता है। तो आप ड्रिंक भी ना बदल बदल के लो। इसलिए मैं पीती हूँ क्योंकि ये नुकसान नहीं करती है, हर्बल चीज़ें हैं तो नुकसान नहीं करती है। मुझे थायराइड नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसे पी रही हूँ। तो चलिए, मैं बहुत कम पीती हूँ इसे। ऐसे मैं जीरा लेती हूँ, सौंफ लेती हूँ, अजवाइन लेती हूँ, तो ये ज़्यादा लेती। गर्मियों में मैं सौंफ ही ज़्यादा लेती हूँ। तो चलिए पीते हैं। तो ड्रिंक के 1 घंटे बाद मैंने बनाया था अपने लिए चीला, बेसन का चीला था, और इसमें खूब सारी सब्जियां मैंने ऐड की थी और बना लिया था अपने लिए एक चीला। और सुबह से इतनी प्यास लग रही है, आजकल गर्मियां जो है स्टार्ट हो गई है, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आप भी खूब पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। गर्मियों में ना पानी बहुत फ़ायदा करती है वेट लॉस करने में, क्योंकि पेट हमारा पानी से ही फुल हो जाता है। तो अनाज खाने से आप बच जाओगे। तो यहाँ पे दोपहर में मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज शनिवार थी। शनिवार को ना हमारे यहाँ लगभग जो है खिचड़ी ही बनती है दोपहर में। बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ उनके पसंद का इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी अच्छे से खा ले। तो आज मैंने सोयाबीन इसमें ऐड की है, सोयाबीन उन्हें पसंद आती है तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरा डाला था, तेज पत्ता, थोड़ी सी प्याज डाली थी। और कल से ना नवरात्रि स्टार्ट है, तो कल से लहसुन प्याज का यूज मैं नहीं करूँगी, इसलिए आज ये शनिवार का वीडियो है तो आपको दिख रहा है। और हम लोग ना 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं खड़े गरम मसाले भी ऐड कर रही हूँ। लहसुन, जीरा, काली मिर्च को कूट लूँगी इसमें, और कूटे हुए मसाले का एक अलग ही टेस्ट होता है। और इस तरह से सिंपल जो है चावल की खिचड़ी मैं बना रही हूँ, मिक्स दाल है और अच्छी लगती है खाने में। और आप अगर चावल या फिर
रोटी मतलब नहीं खाना चाहते हैं ना, तो इसकी जगह आप दलिया वगैरह खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको कि आप खाने से रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि जिनको भी जल्दी से वेट लॉस करना है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहते, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी चीज़ को देखिए छोड़ना नहीं चाहिए। जो हम बचपन से खाते आए हैं ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम ना उसे छोड़ के लाइफ टाइम के लिए नहीं जी सकते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़कर वेट लॉस करोगे ना, और फिर से जब आप खाना स्टार्ट करोगे तो फिर से वेट बढ़ने लगता है। देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा वेट फिर से बढ़ गया, तो यही कारण होता है। आप झटपट से वेट लॉस तो कर लेते हो, खाना छोड़ देते हो, और फिर जब खाना स्टार्ट करते हो तो वेट वहीं पहुंच जाता है। मैंने अपना वेट 1 साल से मेंटेन कर रखा है, इतना ही है, और 63 तक पहुंचता है, फिर कम हो जाता है। तो इसी तरह से चल रहा है। कैसे चल रहा है, मैं वो सारी चीज़ें ना जब वेट लॉस में किया करती थी, वो सारी चीज़ें आज भी फॉलो करती हूँ। ड्रिंक भी लेती हूँ, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन फाइबर से भरा हुआ मैं नाश्ता करूँ। और दोपहर का खाना तो मैं सब कुछ खाती हूँ। चावल रोटी की क्वांटिटी बस मैंने कम कर दी थी, और मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि ना हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी है। चावल रोटी भी खाना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को हर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बस क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, फाइबर और प्रोटीन बढ़ा देनी चाहिए। तो पापड़ भी मैंने ना सेक दिया था, डीप फ्राई नहीं किया था, और साथ में दही थी, चोखा चटनी कुछ भी नहीं थी, तो नहीं लिया। सभी लोग खाना खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ बैठ के, तो खाना खा लिया था। इसके बाद से ये ना 6 बजे का टाइम है शाम को। चाय पीने का आजकल मन नहीं हो रहा है, तो मैं चाय नहीं पी रही हूँ, शाम को स्किप कर दिया है। और बच्चों के लिए ही यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि दिन लंबी हो रही है ना, तो बच्चों को भूख लग आती है। तो जो भी सब्जियाँ थी उनको मैंने चॉप कर लिया था। इसके बाद से थोड़े से मैंने मूँग रखे थे स्प्राउट्स बनने के लिए, तो उसमें से भी डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को इस तरह से खिलाओ ना तो उन्हें पता नहीं चलता है, खा लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही दिया जाए ना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। तो मैं तो ऐसे ही छुपा छुपा के ही उन्हें खिलाती हूँ। थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया था, और फिर नमक और थोड़ा सा बेसिक मसाले जो भी होते हैं वो डाला है, अजवाइन डाली है, और केचप डाला है। मेयोनीज वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, ना ही घर पे लाती हूँ। तो केचप ही आता है एक बाहर का सामान, और बीटरूट डाली थी ना, इसलिए जो है ये लाल दिख रहा है। तो जब भी सैंडविच वगैरह खाना होता है तो बच्चे जो है ब्रेड ले आते हैं। हमारे यहाँ ना ब्रेड भी बहुत कम आता है, मतलब बहुत कम यूज होता है। तो मैं तो कभी कभार खाती हूँ, मन होता है तो, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। देखो, इसमें भी कैलोरी ना ज़्यादा होती है, तो आपको ना ध्यान रखना चाहिए। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने बनाकर दे दिया था बच्चों का, और बच्चे ना इसके बाद खाना नहीं खाए थे, तो मुझे डिनर नहीं बनाना था। हस्बैंड बाहर ही खाने वाले थे आज, और मेरा तो पानी पी के ही पेट फुल हो गया था। मैंने इतना प्यास लग रहा था ना, गला सूख रहा था, तो मैं हर आधे घंटे पे मैंने पानी पी रही थी। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही है। मैंने ना ये एक सैंडविच जो है मैंने खाई थी, इसके बाद से मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया डिनर में, ना ही बच्चों ने खाया, किसी ने नहीं खाया। रात को बस भूख लगेगी तो फिर दूध ले लेंगे सभी लोग। सभी लोगों ने मना कर दिया था, हस्बैंड थे नहीं, बाहर ही मतलब उनका खाना था, तो हम ही लोग थे। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं थी, मैंने सोचा चलो बनाकर दे दिया है। तो एक मतलब आधा ब्रेड खाया था मैंने, जैसे एक सैंडविच का आधा मैंने खाया था। तो कभी कभार जो है इस तरह से खा लेती हूँ, और इस तरह से खाओगे ना तो क्रेविंग अपनी मिटा सकते हो आप। अगर आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है खाने की, जो हमें पसंद आता है, जैसे मान लो जंक फूड, किसी को ऐसा, कोई ऐसा नहीं है जिनको कि पसंद ना हो जंक फूड खाना, तो क्या करें ना, एकदम से आप छोड़ तो नहीं सकते उन सारी चीज़ों को, बस क्वांटिटी थोड़ा सा घटा दे, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को आप छोड़े, हेल्दी डाइट की तरफ आप आए, तो देखना वेट लॉस आसानी से होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वेट कब कम हो गया। तो एकदम से किसी चीज़ को ना छोड़े, धीरे धीरे उस अपने आप पे कंट्रोल करें, और फिर से अपना वेट लॉस करें। मैं तो ऐसे ही, मतलब मुझे पता है, मुझे एकदम से वेट लॉस करना, सब कुछ छोड़ देना, और फिर ना बॉडी, हम ना बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं किया था।
मैंने धीरे-धीरे ही किया, परमानेंट किया है और अभी तक देखो वेट बढ़ा भी नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे स्किन केयर थोड़ा-सा किया, मुँह हाथ धोया और मैं वॉक करके भी आ गई हूँ और थोड़ा-सा मैंने सहजन वगैरह कट करके रख दिया क्योंकि इसको सुबह छीलने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने रात में ही इसका स्किन हटा के छील कर मैंने रख दिया है। अब बारी थी दूध देने की सबको, तो सबको मैं दूध दे दूँगी और मैं भी 1 कप दूध ले लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, अदर ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अलग वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।